हाँ बेटा, हम लोग इस एपिसोड में पढ़े बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पीछे यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा। हमने आपको बताया था बेटा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए यह टेंस बताया जा रहा है बेटा। जो आपके साथीगण हों, छोटे भाई बहन हों, बड़े भाई बहन हों, उन सबको आप ये बता सकते हो कि जब तक आपको टेंस नहीं क्लियर होगा सारी बेईमानी है बेटा, कोई फ़ायदा नहीं फिर पढ़ने से। तो इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को सलाह देते हैं कि आप अपने साथियों को भी इसे बताएं। तो हमने आपको बताया बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट में बी जो बताया था उसको बता रहे हैं बेटा। प्रेजेंट और पास्ट में बी का देखो एक रूप है, इसका मतलब बी की पोजीशन भ्रामक है। तब क्या किया, अंग्रेज़ों ने ग्रीक भाषा का सहारा लिया बेटा। बी माने होना, बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेज़ों ने ग्रीक भाषा से उधार ली, वह थी क्या बेटा, आर्ट, ठीक है। अंग्रेजी में आर्ट माने कला होता है, लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने होना होता है। जैसे आपने एक कविता पढ़ी होगी द सम ऑफ लाइफ। डस्ट पहला स्टंजा नीचे से दूसरी लाइन, डस्ट दाऊ आर्ट। डस्ट माने धूल, दाऊ माने तुम, आर्ट माने होना। तुम धूल हो, धूल में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा, पढ़ चुके हो आप। तो आर्ट माने क्या होता है, होना, कहाँ, ग्रीक भाषा में। लेकिन जब यह अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया बेटा, आर। तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर बी ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, गो में यस या इस लगाया तो क्या बना, गोज। डू में यस या इस लगाया तो क्या बना, डज। पक्का। तो बी में जब यस या इस लगा तो क्या बना बेटा, वीस। अब बताइए बेटा, सीता, शीला, मीरा, गीता, रीता, हीना, इन सब की दो दो स्पेलिंग बनती है बेटा। बताइए गीता की स्पेलिंग क्या हो बेटा, GEETA। और एक और बने बेटा GITA, दोनों सही हैं बेटा। गीता की दो स्पेलिंग बनी, एक बना GEETA और दूसरा GITA। आप दोनों लिखा हुआ पाओगे। तो विद्यार्थी हो तो दिमाग चलाओ, और दोनों सही हैं। तो दोनों कब सही हैं ये सोचो। इसका मतलब डबल ई का भाव जब आई में आएगा तभी दोनों सही हैं बेटा। तो इधर देखो, डबल ई का भाव क्या हो गया, आई, आगे क्या बना, यस। तो संधि होने पर बी का क्या हुआ, लोप हो गया। तो बी में जब यस या यस लगा तो क्या बना बेटा, इज। इज और आर के बीच का रास्ता निकाला बेटा, एम। यह भी ग्रीक वर्ड है, यह भी ग्रीक वर्ड है। ओरिजिनल शब्द है MEAMMY, लेकिन जब अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया बेटा, एम। अच्छा बताओ बेटा, इज प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होना। प्रेजेंट जब वेस्ट इज यानी इज जब वेस्ट होता है तो क्या बनता है बेटा, वाज। यानी प्रेजेंट जब वेस्ट होगा तो क्या बन जाएगा, वाज। आर जब वेस्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा, वर। एम की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस समझाएंगे। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन। कोई आपसे पूछ सकता है कि इज की थर्ड फॉर्म बोलो, बीन। एम की थर्ड फॉर्म, आर की थर्ड फॉर्म, वाज की थर्ड फॉर्म, वर की थर्ड फॉर्म, यानी कि इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। अब आपसे कोई पूछे कि गोज में एनजी लगाओ तो क्या बनेगा, गोइंग। क्यों, क्योंकि मूल वर्ब में क्या लगती है, एनजी। तो डज में एनजी, तो इज में एनजी, एम में एनजी क्या बनेगा, बीइंग। आर में एनजी, बीइंग। वाज में एनजी, बीइंग। वर में एनजी, बीइंग। इसका मतलब ये हुआ कि इज, एम, आर, वाज, वेयर पैदा कहाँ से हुए, बी से। और कैसे पैदा हुए ये हमने आपको समझा दिया। पक्का। कैसे पैदा हुए बताओ। हमने आपको बताया
कि बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी? आर्ट। अंग्रेजी में क्या बन गई? आर्ट। गो में एस एस लगाया क्या बना? डो में एस एस लगाया क्या बना? बी में एस एस क्या बना? 20। अब शीला, सीता, मीरा, गीता, इन सब की दो दो स्पेलिंगें बनती हैं, दोनों सही हैं। इसका मतलब डबल ई का भाव जब आई में आएगा तभी दोनों सही हैं। तो डबल ई बराबर आई, आगे यस, संधि होने पर बी का क्या हो गया? लोप हो गया। तो बन गया इज, बी में एस एस लगा क्या बना? इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या बना? एम। इज प्रेजेंट है, पास्ट है। प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होना, प्रेजेंट जब बीत जाता है क्या बन जाता है? वाज। आर जब वेस्ट होता है क्या बनता है? वर। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको ट्रांसलेशन सिखाने जा रहे हैं, ठीक है? आइए सिखाओ बेटा। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है ना बेटा। हम लोग कहते हैं बेटा एक आदमी है, अंग्रेज बोलता है एक आदमी होता है। हम लोग कहते हैं एक राजा था, अंग्रेज जब इसी वाक्य को बोलता है एक राजा होता था। जैसे अब उस दिन बताया था कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है, अंग्रेज कैसे बोलेगा? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोग्रेसिव वर्ब का। पीछे आपको बता चुके, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनता है और अर्थ रखता है रहा रही रहे, ठीक है? तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे आया नहीं आया, तो हम थोड़ा रचना कर लें। ये जो हम रचना आपको बता रहे हैं बेटा, यह ट्रांसलेशन के अंत में बताएंगे, जो हम बता रहे हैं यही सही है, ठीक है? तो माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है, नाच रही होती है, लिख रहा है, बस बन गया। अब बताइए बेटा, किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के पहले क्रिया में लगाओ कौन होता है? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन घन नाते चले जाओ, बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। तो भगवान प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया मोहन बी। और कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन, दूसरा बहुवचन। मोहन 20 हो गया। अब 20 बराबर क्या होता है बेटा? देखो वहाँ लिखा है 20 बराबर क्या हुआ? एज। यानी कि 20 काट करके हम लोग क्या लगा देंगे? एज। तो बन गया मोहन एज। अरे यार देखो इधर, मोहन गोज, टेंस बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो मोहन गोज, प्रेजेंट टेंस कहो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, सिंपल प्रेजेंट कहो, तीनों एक ही चीज़ हैं। हमने पीछे बता दिया बेटा। मोहन गोज, मोहन डज, तो मोहन इज, मोहन इज ए प्लेयर, मोहन इज ए सिंगर, मोहन इज ए डांसर। तो अभी यह प्रेजेंट टेंस हुआ बेटा। जैसे कहते हो मोहन गोज, गो में एस एस लगा क्या बना? गोज। तो मोहन डज, डू में एस एस लगा क्या बना? डज। तो मोहन इज, बी में एस एस लगा क्या बना? इज। तो तीनों तो एक ही चीज़ प्रेजेंट टेंस बन गया। अब इसके पहले लिख रहा, उल्टा चलो, लिख रहा, लिखना के बेटा राइट। राइट में रहा रही रहे लगा दो प्रोग्रेसिव फॉर्म। बनती कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो राइट में लगाओ आईएनजी। जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाओगे बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो मोहन इज बना क्या? प्रेजेंट। वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म लग गई, बन गया जथा नामो तथा गुणो, सिद्ध हो गया। अब मेन वाक्य आपका बन गया। अब चाहे लव लेटर लिखो, चाहे एस्से लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, हमसे क्या मतलब? मोहन इज राइटिंग, पत्र के निबड़ा, ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई, हिज ब्रदर, में के अंग्रेजी इन द कमरा, ठीक है। तो अब देखो 20 की जगह क्या हो गया? इज। इसको आप हटा दो, यही पढ़ते हो आप।
पढ़ो, बन गया। मोहन इज राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम। अब इसका निगेटिव बना लोगे। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम। अरे यहीं पर नॉट लगा देना। अब इंट्रागेटिव, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता पहले बोलो। इज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रागेटिव निगेटिव, इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। बन गया। इंट्रागेटिव निगेटिव, इज मोहन नॉट हो गया। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई इज मोहन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। व्हाई इज मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य के बच्चों कितने प्रकार बना लोगे ना? गुड। तो हमने आपको अभी बताया कि इज की, बोलो, इज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई पूछ सकता है गोज में एनजी लगाओ, गोइंग, डज में एनजी लगाओ, तो इज में एनजी लगाओ, बीइंग, एम में एनजी बीइंग, आर में एनजी बीइंग, वाज में एनजी बीइंग, वर में एनजी बीइंग। आ गया होगा सुन। अब एक वाक्य को लेते हैं। सिखा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। रटो नहीं कोई चीज़। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब लगाते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अर्थ करती है रहा, रही, रहे। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? तो यह एक प्रमेय है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो है को हटा करके तोड़ रही होती हैं। बन गया बेटा। कौन होती हैं? लड़कियां। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते से जाओ। बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? किस में लगी? होने की अंग्रेजी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, बी लगा दिया। लेकिन बी की पोजीशन भ्रामक है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है। तो इसको क्लियर करने के लिए बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई। क्या थी? आर्ट। जब वह अंग्रेजी में आई क्या बन गई? आर। तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बी बराबर आर लिखा ना बेटा, ये बन गया। अब आइए, द गर्ल्स गो। टेंस बोलो। द गर्ल्स गो, द गर्ल्स डू, तो द गर्ल्स बी, तो बी बराबर। तो ये देखो इतना क्या बन गया? बोलो, प्रेजेंट टेंस बन गया। बिल्कुल सिस्टम से लाउडा, जैसे नाम है उससे सिद्ध हो जाएगा। द गर्ल्स आर, ये इतना बना प्रेजेंट। आपसे पूछा गया द गर्ल्स आर डांसर्स, द गर्ल्स आर प्लेयर्स, द गर्ल्स आर सिंगर्स। तो यह अभी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है बेटा। अब तोड़ रही, तोड़ने के बेटा क्या होती है? प्लक में रहा, रही, रे लगाओ प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्लकिंग ना बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाओगे बन जाएगा, बन गया प्रेजेंट कांटी। जथा नामो तथा गुणों सिद्ध हो गया। अब चाहे फूल तोड़ो चाहे हड्डी तोड़ो, हमसे क्या मतलब? बताओ क्या तोड़े? द फ्लावर्स में क्या बेटा? इन द बगीचा, इन द गार्डन। बन गया बेटा। द गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल सब बना लोगे ना, 6 प्रकार बन जाएंगे। द गर्ल्स आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रागेटिव, आर द गर्ल्स प्लकिंग द फ्लावर्स इन द इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव, आर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई आर द गर्ल्स प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। फिर डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, व्हाई आर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द। एक वाक्य के बच्चों कितने प्रकार बना लोगे ना? गुड। अब ये बता दिया जाए बेटा कि एम क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, एम क्यों बनाना पड़ा? जिसे कहा बेटा
एक छोटा सा वाक्य लेते हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हूं को हटा करके कर रहा होता हूं बन गया। अब बना दीजिए बेटा, सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। मैं की अंग्रेजी आई, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? किस में लगी? होने की अंग्रेजी। तो बी की प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओ बेटा, लगा दिया, लगा दिया। ले अब देखो बेटा, आई को सिद्ध कर चुके प्रेजेंट टेंस में कैप्चन है बहुवचन। आई के दो अर्थ हैं, डब्बा और बोलने वाला जो अहंग है, अहंग माने घमंड, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तभी मैं निकलता है। तो जब बहुवचन हो गया तो बी सही है। और बी बराबर क्या सिद्ध किया? आर। बी बराबर क्या सिद्ध किया? देखो वहाँ आर। तो यहाँ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, आर लिख सकते हैं। बेटा लिख दिया आई आर। बताइए वाक्य सही है गलत है? नहीं बेटा, अभी तो नियमतः सही है, नियमतः सही है। इसे कहते हो आई गो, आई प्ले, आई सिंग। अरे यार, तो आई डू, आई बी, तो आई और बी बराबर आर। तो नियमतः वाक्य आपका सही है, आई आर सही है। लेकिन यह लिख के आओगे तो कोई गलत कर देंगे। इसी प्रकार से बेटा एक बैच में पढ़ा रहे थे, कंपटीशन का बैच था। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर जी अरंट आई सही है क्या? हमने कहा क्या बोल रहे हो यार, अरंट करंट को समझ नहीं आ रहा। फिर उसने कहा गुरु जी अरंट आई सही है क्या? हमने कहा कि यार क्या कर रहे हो? हाँ, हमने कहा अच्छा हो तुम बोर्ड पे लिख दो। तो वह बोर्ड पे आया और लिखा बेटा कि आर नॉट आई, अरंट आई, ये लिख दिया। तो हमने कहा बेटा पहले ये बताओ कि किसी ने तुमसे यह पूछवाया है कि तुमने कहीं पढ़ा है? तो कहा गुरु जी किसी ने पूछवाया नहीं है, क्योंकि पाठक की परीक्षा लेने के लिए बहुत से लोग पूछवाते भी हैं। हाँ सच्चाई बता रहे हैं बेटा कि देखो पाठक से पूछ के आना, आता है कि नहीं आता है। तो हमने उससे पूछा किसी ने तुमसे पूछा है कि जाओ पाठक से पूछ आओ, या तुमने कहीं पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं सर जी हमने पढ़ा है। तो हमने कहा तुमने कहाँ पढ़ा, इसको हम बता दें? तो कहा बताइए। तो हमने कहा कि एक आधुनिक युग के नाटककार हुए टी.एस. एलियट, अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक युग के महान नाटककार हैं। उनका कोई नाटक होगा तो इस प्रकार का वाक्य आपको मिलेगा। तो उसने कहा हाँ सर जी हमारे पापा के पास एक नॉवेल है, उसमें इस प्रकार का वाक्य लिखा था। तो हमने कहा बेटा तो अब टी.एस. एलियट से ज़्यादा विद्वान हम नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब वाक्य सही है। तो अगर उसने कहा गुरु जी मेरे अनुसार तो एमेंट आई होना चाहिए। हमने कहा बेटा एमेंट आई भी सही है, लेकिन जो टी.एस. एलियट ने लिखा है वह भी सही है। उसका तर्क यह है कि अगर आई गो होता है तो आई डू भी होता है, तो आई बी भी होता है, और बी बराबर वाक्य यहाँ तक सही है। लेकिन नियमता सही हो गया बेटा। अब प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना आई एम क्यों आया यही समझाना बेटा। प्रार्थना करेंगे प्रे, प्रे में लगाओ क्या? प्रेइंग टू यू, ये लगा दिया बेटा। अब वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अब लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों? नियमतः जब सही है, इतना बना प्रेजेंट और यह बन गया प्रोग्रेसिव फॉर्म, बन गया कंटी। अगर टी.एस. एलियट सही हैं तो यह भी वाक्य सही है। हाँ टी.एस. एलियट सही है लेकिन तुम गलत हो गए। अब क्यों गलत हो गए इसको समझोगे? आइए बेटा, कोई भी नियम बनता है तो शाश्वत बनता है बेटा, उस पर कोई कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये न सोचो कि तुम ही विद्वान हो, अंग्रेज हमसे ज़्यादा विद्वान थे तभी उन्होंने 200 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया, वो ज़्यादा तेज थे। तो सिद्ध करो। तो ये बताइए बेटा, आप बताइए बेटा मैं के कितने अर्थ हैं? दो, डब्बा और बोलने वाला। अब दोनों साथ में होंगी तभी यह मैं शब्द निकलता है। बताइए इस वाक्य को डब्बा बोल रहा है कि मैं बोल रहा है? मैं माने अहंग। डब्बा अकेले बोल नहीं सकता और वह घमंड है। आई माने मैं माने अहंग। अहंग इस बात को बोलेगा नहीं। अरे अहंग घमंड कभी प्रार्थना करेगा क्या?
जिस दिन वो प्रार्थना कर लिया उस दिन घमंड ही नहीं है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक हो गई। कौन बोल रहा है ये पता ही नहीं है। अरे यार फिर समझो, इस वाक्य आई के कितने अर्थ? 2 अर्थ, डब्बा और बोलने वाला। डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में दोनों साथ साथ रहने चाहिए। डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल नहीं सकता और घमंड इस वाक्य को बोलेगा नहीं। गाड़ी फंस गई। डब्बा बोल नहीं सकता घमंड इस वाक्य को, क्योंकि घमंड प्रार्थना कर लिया तो घमंड है ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई। तब फिर अंग्रेज गया ग्रीक के पास, ग्रीक भाषा के पास। वहाँ होने की एक अंग्रेजी और निकाली क्या? एमी। नमरा, इसीलिए लोग कहते हैं कि आई स्पेशल है। स्पेशल और स्पेशल कुछ नहीं, इसको समझाओ। तो जब यह एमी शब्द अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया बेटा? एम। तो आर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस हो गया। बताइए टी.एस. एलियट ने जो लिखा है इसमें कॉन्टिन्यूस है क्या? यहाँ प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या? यहाँ पर वाक्य सही है, लेकिन जैसे ही कॉन्टिन्यूस करोगे वैसे आई की पोजीशन क्या हो जाएगी? भ्रामक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आर न लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ बेटा? एम। अब आपका वाक्य सही हो गया बेटा। अब ये जो कट कुट काटे हुए सही हो गया, नहीं है सुन। तो ये हमने आपको बताया बेटा कि इज एम आर कैसे बने। अब इसी का जब पास्ट में जाएंगे तो वाज और वर बन जाएगा। पक्का? थैंक यू बेटा।